Welcome students. Before doing exercise 7.2, let us do a theorem which is very important one. बहुत important theorem है. Angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. अगर आप सीधी भाषा में कहें, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो उनके सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना हमारे को. तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी ले लेते हैं हम. गिवन ट्रायंगल एबीसी इन विच AB इक्वल्स टू AC. AB और AC आपको इक्वल दे रखी है. प्रूव, ये प्रूव करना है इक्वल साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं. ये दो साइड इक्वल है, इसके सामने एंगल हो गया C और इसके सामने एंगल हो गया B. तो हमें प्रूव करना है इक्वल साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं. एंगल B इक्वल टू C इक्वल प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन हमें इसमें करनी पड़ेगी. तो कंस्ट्रक्शन करते हैं. ड्रा ए परपेंडिकुलर. ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया AD. ड्रा AD परपेंडिकुलर टू BC. अब इसका प्रूफ देखिए. अब आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रायंगल ADB और एक ट्रायंगल ADC. इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, AD इन दोनों में कॉमन हो गया. AD इक्वल्स टू AD कॉमन. दोनों ट्रायंगल में AD यूज हो रहा है. AD इस ट्रायंगल में भी यूज हो गया, AD उस ट्रायंगल में भी यूज हो गया. क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ एंगल 1 यहाँ एंगल 2 लिख लेते हैं. तो एंगल 1 इक्वल टू 2. रीजन इज AD परपेंडिकुलर टू BC मींस ईच 90 डिग्री का हो गया. फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड AB, फर्स्ट और लास्ट लेटर से बनने वाली साइड AC. AB इक्वल टू AC ये हमारे को दे रखा है. इससे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई. ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC. कौन सी कंडीशन लगी? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड RHS. अगर आप यहाँ चाहो तो ईच 90 भी लिख सकते हो क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री के हो गए. तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई. ADB कॉन्ग्रुएंट टू ADC. कंडीशन इज राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड. राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका लास्ट एंगल B और उसका लास्ट एंगल C CPCT से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ही बराबर हो गए. तो जो हमें प्रूव करना था, किसी किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो ये हमारा फैक्ट प्रूव हो गया. तो दिस इज द वे यू विल डू दिस थ्योरम. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2 एंड सम नंबर 1. In an isosceles triangle ABC with AB equals to AC. तो पहले हम ट्रायंगल ABC बना लेते हैं. इस ट्रायंगल ABC में आपको AB और AC इक्वल दे रखे हैं. The bisectors of angle B and C. पहले हम यहीं तक करते हैं. फर्स्ट पार्ट में इसका शुरू करता हूं. इन ट्रायंगल ABC AB equals to AC given. अभी देखो हम लोगों ने थ्योरम करी थी. तो इस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उसके सामने के एंगल इक्वल हो गए. AB के सामने एंगल आ रहा है C, AC के सामने एंगल आ रहा है B. तो अगर AB और AC बराबर है तो एंगल B और C बराबर हो गए. Therefore एंगल B equal to एंगल C and reason is angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides. इसके बाद देखो बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट एट O. एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर O पर एक दूसरे को मिलते हैं. तो ये पॉइंट हो गया आपका O. अब आप लिख सकते हो BO बाइसेक्ट्स एंगल B
देयरफॉर यहाँ पर मैं एंगल 1 ले लेता हूँ, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। CO एंगल C को बाइसेक्ट करते हैं, CO बाइसेक्ट्स एंगल C, देयरफॉर अगर हम यहाँ पर एंगल 2 ले लेते हैं तो एंगल 2 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे को बता रही है एंगल B और C इक्वल है, सेकंड स्टेटमेंट कह रही है 1 हाफ ऑफ B है, थर्ड स्टेटमेंट कह रही है 2 हाफ ऑफ C है। अगर B और C बराबर है तो इनके आधे हिस्से भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 to 3 क्या रिजल्ट निकला? फ्रॉम 1 to 3 रिजल्ट निकला एंगल 1 इक्वल्स टू 2, एंगल 1 और 2 बराबर हो गए। अब जो हमने थ्योरम करी थी उसका उल्टा देखो। अब अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर हों तो उनके सामने के एंगल बराबर होते हैं, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हों तो उनके सामने की साइड बराबर होती है। तो अब हम आते हैं ट्रायंगल BOC में। इन ट्रायंगल BOC एंगल 1 इक्वल टू 2 प्रूव्ड। अभी हमने प्रूव किया है एंगल 1 और 2 बराबर है। तो 1 के सामने वाली साइड होगी आपकी CO और 2 के सामने साइड होगी BO। देयरफॉर BO इक्वल टू CO। रीजन क्या लगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये एंगल्स का सिंबल हो गया। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो उनके सामने के एंगल इक्वल होंगे। अब इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हो गए तो 1 के सामने वाली साइड CO और 2 के सामने वाली साइड BO इक्वल हो गई, तो BO इक्वल टू CO हो गया और ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट के लिए पहले हम AO को ज्वाइन कर देते हैं। बुक ने आपको कह भी रखा है AO को ज्वाइन करो, तो ये हमने AO को ज्वाइन कर दिया, लिख देते हैं ज्वाइन AO। अब हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए AOB AOC। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, AO दोनों में यूज हो रही है, AO इस ट्रायंगल में भी यूज हो रही है, AO इस ट्रायंगल में भी यूज हो रही है, तो AO इक्वल टू AO कॉमन। अभी हमने प्रूव किया था लास्ट दो लेटर से बनने वाली साइड BO, इधर लास्ट दो लेटर से बनने वाली साइड CO, ये हमने अभी प्रूव किया था BO इक्वल टू CO प्रूव्ड। फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड AB इक्वल टू AC, ये हमारे को दे रखा था AB और AC इक्वल है। तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स उस ट्रायंगल की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल AOC के, कंडीशन लगी SSS। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका एंगल A और इसका एंगल A इक्वल हो जाएंगे, इसका पहला एंगल A और इसका पहला एंगल A। AOB का फर्स्ट एंगल A, दैट मींस एंगल 3, ये AOB का A हो गया। AOC का A ये वाला है, इसको हम 4 लिख देते हैं, तो एंगल 3 इक्वल टू 4 इक्वल हो गए CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका फर्स्ट एंगल A और इसका फर्स्ट एंगल A इक्वल हो गए। AOB का फर्स्ट एंगल A मींस एंगल 3, AOC का फर्स्ट एंगल A मींस एंगल 4, तो 3 और 4 बराबर होंगे। अगर 3 और 4 एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं AO ने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A। अगर एंगल 3 और 4 इक्वल है तो हम कह सकते हैं इस पूरे एंगल A को, जो ट्रायंगल ABC का एंगल BAC था, AO ने इसके दो बराबर हिस्से कर दिए क्योंकि 3 और 4 इक्वल है, तो दैट मींस AO bisects angle A। तो that's all in this sum. Next starts number 2. In triangle ABC, AD is perpendicular bisector of BC. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन परपेंडिकुलर तो है ही, साथ में बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर मीन BD और BC बराबर हो गए, BC का बाइसेक्टर हो गया, दैट मींस BD इक्वल टू BC। शो दैट ट्रायंगल ABC is isosceles in which AB equals to AC। तो आपको प्रूव करना है AB और AC बराबर है। तो आप सीधा ट्रायंगल में जा सकते हो ADB ADC,
इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। AD दोनों ट्रायंगल में यूज हो रहे हैं। ADB ये ट्रायंगल है, इसमें AD यूज हो रहा है, और ADC ये ट्रायंगल है, इसमें भी AD यूज हो रहा है। एक ही साइड दोनों ट्रायंगल में यूज हो रही है, तो ये कॉमन साइड होगी। इस एंगल को हम 1 लिख लेते हैं और इसको 2 लिख लेते हैं, क्योंकि AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो एंगल 1 और 2 दोनों 90 90 के हो गए। इसका बीच में एंगल है D, ADB का D एंगल मीन एंगल 1 और ADC का D एंगल मीन एंगल 2। ये ईच 90 हो गए। अगर आप ज्यादा रीजन लिखना चाहते हो तो लिख लो एस AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD BC पर परपेंडिकुलर है, तो 1 और 2 एंगल 90 90 के हो गए। लास्ट दो लेट वाली साइड BD, लास्ट दो लेट वाली साइड CD। DC या CD का एक ही मतलब है, DB या BD का एक ही मतलब है। The reason is AD is perpendicular bisector of BC। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो BD और CD इक्वल हो गए। इससे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप सोचो कौन सी कंडीशन लगी, अंडर विच कंडीशन दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। थिंक अबाउट इट। इट इज साइड एंगल साइड। कंडीशन इज साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड AB फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड AC के बराबर होगी। रीजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दैट इज CPC। AB और AC इक्वल हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो दिस वाज सम नंबर 2। Let's start sum number 3. Triangle ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Triangle ABC की दो साइड आपको इक्वल दे रखी हैं, AC और AB। Altitudes एक तो है BE और एक है CF। Altitude होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं, तो एंगल E और F 90 डिग्री पर हो गए। शो करना है एल्टीट्यूड्स इक्वल है, तो हम दो ट्रायंगल में जाते हैं, इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AFC। एक ट्रायंगल होगी AEB, एक ट्रायंगल होगी AFC। ये दोनों ट्रायंगल का एंगल A सेम है। AEB में भी यही एंगल यूज हो रहा है, AEB में ये देखो आप, AEB में ये एंगल और AFC में भी ये एंगल A यूज हो रहा है, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। इसका बीच वाला एंगल है E और इसका बीच वाला एंगल है F। एंगल E और F एल्टीट्यूड है, इसलिए ईच 90 हो गया। आप लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। और रीजन लिखना तो लिख दो एज BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स, एज BE and CF are altitudes। फर्स्ट और लास्ट लेटर से बनने वाली साइड AB, फर्स्ट और लास्ट से बनने वाली साइड AC, ये आपको दे रखी है इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्रायंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AFC। कौन सी कंडीशन लगी, सोचो आप। कंडीशन है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल और ये साइड, तो कंडीशन इज एंगल एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं लास्ट दो लेटर से बनने वाली साइड EB, या बुक ने लिख रखा है B, तो हम B लिख लेते हैं, BE इक्वल टू CF। लास्ट दो लेटर वाली साइड है EB, लेकिन बुक ने यहाँ पर BE मांगा है, तो हम इसको BE लिख लेते हैं और FC को CF लिख लेते हैं, CPCT। तो ये प्रूव हो गया एल्टीट्यूड्स इक्वल है। लेट्स डू सम नंबर 4, लास्ट सम फॉर द डे।
triangle ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to sides AB and AC are equal. कई बच्चे इसको समझ लेते हैं sides AB and AC are equal कि AB और AC इक्वल है, ऐसा नहीं है। altitudes to side AB and AC are equal, इसका मतलब altitude BE और CF इक्वल है। ये altitude BE और ये altitude CF ये इक्वल है और प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF. So let's do first part. In triangle ABE and triangle ACF. ABE ये वाली ट्रायंगल है, ACF ये वाली ट्रायंगल है। एंगल A दोनों में सेम यूज हो रहा है, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। देन इसके लास्ट में एंगल है E और इसके लास्ट में एंगल है F। एंगल E इक्वल्स टू एंगल F because BE and CF are altitude, therefore each 90. एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं, तो लास्ट टू लेटर वाला एल्टीट्यूड BE और लास्ट टू लेटर वाला एल्टीट्यूड CF इट इज गिवन। इससे हमारी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। कंडीशन क्या होगी? एंगल एंगल ये साइड, एंगल एंगल ये साइड, तो कंडीशन बन गई हमारी एंगल एंगल साइड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो। अभी हमने पिछले पार्ट में प्रूव किया ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। ये हमने अभी पिछले पार्ट में प्रूव कर लिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फर्स्ट टू लेटर वाली साइड AB और फर्स्ट टू लेटर से बनने वाली साइड AC इक्वल हो गई CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये हमारा AB इक्वल टू AC प्रूव हो गया। अगर AB और AC इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है। ट्रायंगल ABC की दो साइड इक्वल होगी AB और AC, और जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो वो होती है आइसोसेलेस। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन isosceles triangle. So this was sum number 4.